अनाज मंडी के पास में लगती इस जगह की वीडियो हमने पहले भी बनाई थी। लगभग 2 सितंबर को आपने एक वीडियो देखी होगी कैथल बैग न्यूज़ के पेज पर कि यहाँ पर 2 सितंबर को जो जेपी नड्डा आना था और हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अनाज मंडी के अंदर आना था, तो वो इसी रोड से होकर जा रहे थे। 2 सितंबर को जब वो आए थे तो उस दौरान की तस्वीरें मैं एक बार दिखा देता हूं आपको कि किस तरीके से इन पास में लगी झुग्गी झोंपड़ियों को ढकने के लिए पहले तो इनको तुड़वा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर ये लोग दिखे ना नड्डा को ना सीएम मनोहर लाल खट्टर को, इसलिए इस पूरी सड़क को ढक दिया गया था। पर्दे लगा करके इस पूरी सड़क को इस तरीके से बना दिया गया था कि कैथल तो बहुत सुंदर है। इसके पीछे का जो दृश्य था, अभी मैं वहीं पर खड़ा हूँ और ये लोग उनको नज़र न आए इसलिए उसको पूरा कवर कर दिया गया था। लेकिन हाल फिलहाल में आज लगभग 7 सितंबर हो चुकी है, तो आज मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर जो आशियाना इनका उजाड़ दिया था, इन्होंने एक बार फिर यहाँ पर उसको लगा लिया है और अपनी जद्दोजहद से इन्होंने उसको जैसा भी फटी पन्नी लगाई या जो भी लगाया यहाँ वहाँ से टुकड़े जुटाए और इन्होंने एक बार फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि उनमें एक बार फिर उसी आशियाने में ये लौट आएँ, क्योंकि उस दौरान इनको सड़क पर रहना पड़ा था, सड़क पर सोना पड़ा था। वैसे तो हज़ारों लाखों की संख्या में देश में ऐसे लोग सड़कों पर गुजारने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन जो अपने सर के ऊपर कोई छत डालना चाहता है या यहाँ वहाँ से लकड़ी इकट्ठा करके या पन्नी इकट्ठा करके अगर अपने सर को ढकना चाहे, वो उसके बाद भी अगर प्रशासन नेताओं की वजह से उसको उजाड़ देता है, तो इसके अलावा फिर ये लोग एक बार फिर अपनी उसी ज़िंदगी में दोबारा फिर लौट आए हैं। लगभग 6-7 दिन के बाद इन्होंने ये पूरा यहाँ पर जो 8-10 झुग्गियाँ थी और दूसरी तरफ भी आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से झुग्गियों का काम अभी दोबारा फिर ये अपनी झोपड़ी बना रहे हैं। जहाँ पर उजाड़ दी गई थी जो झुग्गियाँ, वहाँ पर दोबारा से फिर एक बार फिर झोपड़ी बनाई जा रही है। और बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि आप सोच सकते हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे होंगे कि यहाँ पर 35-35, 40-40 साल से रह रहे हैं ये लोग, उसके बाद भी इनके साथ प्रशासन दोहरा रवैया अपनाता है, इस तरीके से व्यवहार करता है कि ये यहाँ के नागरिक ही नहीं हैं, जबकि इनके पास आईडी प्रूफ से लेकर सभी प्रूफ इनके पास मौजूद हैं। लेकिन ये हो सकता है कि आप ये सोचें कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इनकी जो झुग्गियों को बनाने वाला है, जो इसको बांस लगा करके जो इसको खड़ी करता है, वो भी उसको भी सुनाते हैं। जब हमने उससे बात की तो उन्होंने पूरी डिटेल दी हमको कि वो लगभग वो खुद भी इनकी झुग्गियों को 30-35 साल से बनाता आ रहा है। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये लोग यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन चाहे नगर परिषद हो या जिला प्रशासन हो, कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं देता, ना कोई इनकी सुनवाई करता है, ना इनके पास कोई आता है। अभी भी झुग्गियाँ उजाड़ने के लिए तो इनके पास ज़रूर आ गए पूरा प्रशासन, लेकिन झुग्गियों को बसाने के लिए दोबारा यहाँ पर कोई नहीं आया। अच्छा, ये जो झुग्गियाँ आपने अभी लगाई हैं, ये आपने अपने सहयोग से लगाई हैं या प्रशासन ने लगाई हैं? अपने, मतलब आपने खुद लगाई है? कोई आपके पास बीजेपी का, भाजपा का नुमाइंदा या नगर परिषद का या जिला प्रशासन का कोई भी आया हो? कोई नहीं आया, हमने अपनी मर्जी से लगाई है। अच्छा, आप अपनी तरफ से ही लगा रहे हैं अब इसको? मतलब कोई कहने के लिए कुछ आया हो कि अब जैसे रैली खत्म हो गई है, अब आप लगा लो अपना सामान? नहीं आया, ना कभी किसी ने बोला है। अच्छा, हम अपनी मर्जी से लगाते हैं। उखाड़ने वाले आ जाते हैं, उखाड़ लो, झुग्गी उखाड़ के रख जाते हैं, तो हमें बाद में मेहनत करके फिर लगानी पड़ती है। अच्छा, कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ पे जो उखाड़ दी थी सारी? लगभग यहाँ पे सारी ऑटो जेट कम से कम 50 से 51-52 झुग्गियाँ थी जो उखाड़ी गई थी। अच्छा, हाँ, तो किसी की झुग्गी नहीं रही यहाँ पे, सब ने बेचारों ने छोटे छोटे बच्चों लेके धूप में मेहनत करके लगाई हैं, लेकिन जो आए थे ना वो कुछ नहीं करके गए, बस एक गरीबों को मिट्टी में रुला के गए हैं। अच्छा, नहीं, ये जो मान लीजिए आपका सामान था वो कहाँ पे रखा इस दौरान, या फिर आपके बच्चे थे, आप खुद कहाँ पे रहते थे तब? यही पेड़ के नीचे बैठे थे बस। अच्छा, कितने दिन आपने बिना झुग्गी के गुजारे यहाँ पे? 3 दिन। 3 दिन ऐसे ही आप मतलब खुले आसमान के नीचे सोए? बच्चे भी आपके साथ ही थे? कुछ कोई आसरा दिया उन्होंने या आपको, या कुछ बोला हो कि रैन बसेरा है कोई, वहाँ पे आप ठहर सकते हैं? कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला?
हाँ जी, आप उस दिन बहुत हमने वीडियो में देखा था कि आप बिल्कुल गुस्सा थी, आप रोटी फेंक रहे से हाँ बिल्कुल वो सारी चीज़ें हमने दिखाई भी हैं। लेकिन अभी आपके पास दोबारा से आया है कोई उनका नुमाइंदा? कुछ नहीं आया। कोई नहीं आया। आपने मतलब अपने उस पे ही लगाई हैं अब ये सारी झुग्गियाँ? अपनी मर्जी से लगाई है, जब कोई उखड़वाएगा तो उखाड़ के फिर धर देंगे, फिर यहीं बैठ जाएंगे, जब कोई चला जाएगा फिर लगा लेंगे। बस यही कहानी है। अच्छा। बस दिया जाता है बेचारों को। उसके बाद कोई भी मंत्री आ जाए वो उठा देता है इनको, और कोई वैसे कमेटी की तरफ से या कोई भी ऐसी बात होती है तो ये बेचारे दो दो पैसा जोड़ करके अपना तंबू वगैरह लगाते हैं और फिर इनका ये उजाड़ दिया जाता है। फिर ये बेचारे लगवा रहे हैं। अब कहने का मतलब ये है मैं तंबू लगाने ही वाला हूँ। हाँ, और मैं 40 साल से इन लोगों को यहाँ पर देख रहा हूँ। हाँ जी, पहले ये कच्चा था सब कुछ, तो ये बेचारे पड़े थे अपने झुग्गी लगा लगा के। मतलब जो भी कोई आता है इनकी कोई वैल्यू नहीं समझता, इनको परेशान किया जाता है। आप भी लगा के जाते हाँ, हैं? मतलब मैं 30 साल से तो मैं लगा रहा हूँ इनकी झुग्गी। ये सिस्टर रोड पे उनको तो जमीन जगह दे दी है, हमारे को तो दे ही नहीं है। सिस्टर रोड पे पड़े हैं जोड़ से बद ये हुए हैं झुग्गीबाज। जब से हम पुराने हैं यहाँ और हमारे गूंगे लड़के भी हैं, ऐसे भी हैं, अरे वैसे ही बीमार भी हैं सारे। आपकी यहाँ पे कितनी झुग्गी झोंपड़ी थी जो हमारे कम से कम यहाँ पर ना 30-35 झुग्गी थी। अभी कितनी रह गई है? इस टाइम अभी भी अभी वो आएंगे इसमें पार से वो द्वार लगाएंगे। हाँ लगाएंगे, ये भी हफ्ते में लगा देंगे साहब कुछ। ये अभी तो वो लगा रहे हैं। तब जब मान लीजिए झुग्गी आपकी उखाड़ दी थी या यहाँ से हटवाने के लिए बोला था, उसके बाद आप कहाँ रहे फिर? हम अपने सड़कों पे ना अपने पार के झोपड़े शेड में लगा दिए थे। अपने यहाँ पर रोड पे पड़े थे। और क्या कर ये बाढ़ के सबको लेके इस मंडी में पड़े थे, इसमें प्लेटी में। और कहाँ जाते रोड पे पड़े थे हम थे। काम वगैरह क्या करते हो? काम यही है अपने कोड़े कबाड़ा फेरी उठाते हैं और अपना टाइम बस। रद्दी कबाड़ा खरीदते हैं, ये रक्सा रेडी पे अपने मोल का भी लेते हैं। कबाड़ रद्दी अखबार फेरी मारते हैं। और क्या कागज पत्ता जनन नहीं चुके। आपका यहाँ पे आईडी प्रूफ वगैरह यहीं के तो हैं? कुछ भी नहीं बनाया, पहले रूट गया था। जिसका बना हो तो रहेगा, बाकी जो बनवाना था वो बना दियो।